नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ रिलायंस जियो फेसबुक डील कैसे बदल सकता है पोस्ट कोविड इंडिया की इकोनॉमी का नक्शा। तो आइए जानते हैं। 22 अप्रैल की सुबह जब आधा देश नींद से भी नहीं जागा होगा, तब मार्क जकरबर्ग का छोटा सा पोस्ट आया। इस पोस्ट में उन्होंने बहुत बड़ा धमाका किया। रिलायंस जियो में फेसबुक ने 9.99% का पार्टनरशिप का डील साइन किया। इसका मतलब है लगभग 43,574 करोड़ रुपए। ये जियो में सिंगल लार्जेस्ट सोलो पार्टनरशिप डील है। इसका असर कुछ इस तरह से मार्केट पे दिखा कि मार्केट के खुलते ही रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का शेयर प्राइस 7% का छलांग लगाता हुआ दिखा। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कैसा डील है। फेसबुक है एक सोशल मीडिया कंपनी और रिलायंस है एक मोबाइल कंपनी, जिसका फ्री डाटा का यूज़ पूरे देश के लोगों ने कर लिया है। इस डील से देश को या आपको क्या फ़र्क पड़ सकता है? देश के इकोनॉमी को इससे क्या इफ़ेक्ट हो सकता है? इस डील के पीछे क्या कोई और मोटिव है जो इमीडिएटली समझ नहीं आ रहा? कोविड लॉकडाउन के चलते ऐसे क्या इमरजेंसी आ गई कि दो बड़ी कंपनी ने अपना पार्टनरशिप रातों रात कर डाला? इन सब सवालों के जवाब हम देंगे आपको आज की इस वीडियो में। एंजल ब्रोकिंग शाउट आउट। उससे पहले दोस्तों, घर बैठे बैठे अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो सही सोच रहे हैं। जियो फेसबुक डील ने काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट किया है मार्केट में। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले अपना डीमेट अकाउंट खोलना होगा। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के ज़रिए अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग देश का नंबर 1 फुल टाइम ब्रोकर है, जहां आप फ्री में चंद घंटों में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो देर किस बात की, और आज ही एंजल ब्रोकिंग से अपना अकाउंट खुलवाइए और ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। डील के इम्पैक्ट से पहले आइए जानते हैं कि ये डील आखिर है क्या। जकरबर्ग का नेट वर्थ है फिलहाल $63.3 बिलियन। बिजनेस पब्लिकेशन फोर्ब्स मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मिस्टर मुकेश अंबानी के नेट वर्थ है $47.5 बिलियन। इससे आप समझ सकते हैं कि ये डील दो बड़े प्लेयर्स के बीच में हुआ है। ये रिलायंस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा सिंगल ऑनरशिप है आज तक की। इस डील में एक्चुअली फेसबुक ने रिलायंस जियो के अंदर $65.95 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसका मतलब है लगभग 43,574 करोड़ रुपए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि $1 का मतलब होता है 70 रुपए के आसपास, जबकि डॉलर का रेट अभी काफ़ी बढ़ चुका है। इसका मतलब हो सकता है कि ये डील उस टाइम से करने की कोशिश की जा रही है जब $1 70 रुपए के आसपास था, मतलब कोरोना लॉकडाउन से पहले। और ये डील अभी अनाउंस करने का मतलब हो सकता है कि शायद इन कंपनीज़ के पास ये इन्फॉर्मेशन हो कि कोरोना वायरस का पीक इम्पैक्ट हो चुका है और अभी दुनिया भर में हालत बेहतर होंगे, इसलिए इन्होंने अभी ये डील का अनाउंसमेंट किया। ये सारे पॉइंट्स एक बेहतर इकोनॉमी की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन इकोनॉमी में कैसे होगा इस डील का इम्पैक्ट? क्या छुपा है इस डील में हिंदुस्तान के लोगों के लिए? तो आइए जानते हैं। व्हाट्सएप रिलायंस ई-कॉमर्स डिजिटल पेमेंट्स। भारत में फेसबुक के 328 मिलियन मंथली यूज़र्स हैं। व्हाट्सएप, जिसका ऑनर भी फेसबुक ही है, उसके मंथली 400 मिलियन यूज़र्स हैं। इस नंबर को याद रखिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस डील के सफल होने के पीछे। सबसे पहले समझते हैं इस डील के पीछे की कहानी। 8 फरवरी को फेसबुक ऑनर्ड मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप ने रेगुलेटरी अप्रूवल सिक्योर किया इंडिया में अपना डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पे।
लॉन्च करने के लिए भारत में डिजिटल पेमेंट्स का मार्केट वैल्यू $135 बिलियन के आसपास होने वाला है 2023 तक। इस मार्केट में अभी लीडिंग प्लेयर है गूगल पे और फ़ोन पे। इसके पास भारत के डिजिटल पेमेंट मार्केट का 35% शेयर है। पेटीएम 16% शेयर लेकर थर्ड पोजीशन में है। गूगल ठहरा फेसबुक का सबसे बड़ा कॉम्पिटिंग टेक फर्म। इसीलिए ज़करबर्ग ने व्हाट्सएप पे के अप्रूवल के बाद उसके सक्सेसफुल इंडिया लॉन्च का प्लानिंग करना शुरू किया। अब आते हैं रिलायंस की कहानी पे। रिलायंस ने अपने खुद का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का न्यूज़ दिया 2020 में। ई कॉमर्स में दुनिया और देश में सबसे बड़ा प्लेयर है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन ने भी अपने मोबाइल ऐप के ज़रिए डिजिटल पेमेंट्स करना शुरू कर दिया है। तो अमेज़ॉन पे एक तरीके से व्हाट्सएप पे का भी कॉम्पिटिटर है और अमेज़ॉन खुद रिलायंस के आने वाले ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। ऐसे में ज़करबर्ग और मुकेश अंबानी को एक दूसरे में ऐसा दोस्त दिखा जो अगर हाथ मिला ले तो इंडिया के ई कॉमर्स और डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री को लीड कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा हथियार और पॉजिटिव पॉइंट है रिलायंस जियो का बढ़ता हुआ कस्टमर बेस और उनका हाई क्वालिटी मोबाइल नेटवर्क। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि एक फंक्शनल ई कॉमर्स वेबसाइट और ऐप बनाने के लिए जो टेक सपोर्ट चाहिए वो फेसबुक से बेहतर कोई और इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि अमेज़ॉन से डायरेक्ट कंपटीशन है। तो इसलिए ये डील एक टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप का दरवाज़ा भी खोल सकता है। किराने की दुकान और रिलायंस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो इन्हीं पॉसिबिलिटीज़ के चलते रिलायंस और फेसबुक ने ये डील किया है, ऐसा मार्केट के टॉप थिंकर्स और एडवाइजर्स का मानना है। मुकेश अंबानी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि कोरोना वायरस के लॉकडाउन के चलते डिजिटल ट्रांजैक्शंस आर बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट। द मेन फोकस ऑफ द डील इज़ टू कम अप with digital based solutions for 60 million micro, small and medium businesses, 120 million farmers, 30 million small merchants and millions of small and medium enterprises in the informal sector. इसका सीधा मतलब ये है कि रिलायंस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ज़रिए देश के छोटे और मिड लेवल बिजनेसेस को जोड़ने की कोशिश की जाएगी, जिसमें फार्मर्स, किराने के दुकानदार, स्मॉल रिटेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स को इंक्लूड करने की कोशिश होगी। मतलब है कि अमेज़ॉन का डायरेक्ट कंपटीशन, और इस काम में ज़्यादा मुनाफे के लिए पेमेंट गेटवे भी खुद का ही होना चाहिए। गूगल सबसे बड़ा प्लेयर है, वो अभी किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करेगा। व्हाट्सएप पे आया है। अगर फेसबुक को रिलायंस ई कॉमर्स के ज़रिए एक रेडीमेड मार्केट मिल जाए तो इमीडिएटली वो डिजिटल पेमेंट मार्केट का एक बड़ा हिस्सा क्लेम कर पाएगी। तो ये दोनों कंपनीज़ के लिए बहुत बड़ा मुनाफे वाला डील साबित हो सकता है। लेकिन क्या इससे किराने की दुकान और फार्मर्स को डायरेक्ट बेनिफिट होगा? इसका सीधा जवाब है कि फ़िलहाल देश में मिडिल मैनेजमेंट का सिस्टम चालू है, जहां फार्मर्स और रिटेलर्स अपना सामान एक भाव में मिडिल मैनेजर्स को बेचते हैं। ये लोग अपना भाव और टैक्स और मुनाफा चढ़ा के उसको रीलेबल करके फिर से बेचते हैं। इससे ज़्यादातर मुनाफा जाता है इन बिचौलियों को और देश के मिडिल और लो इनकम बिजनेसेस को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। अगर रिलायंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना पाई जहां किराने वाले, किसान और स्मॉल एंड मिडिल बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट्स को सीधा सीधा बेच पाते हैं और मुनाफा कमा पाते हैं, तो इन बिचौलियों से छुटकारा मिल सकता है और सबकी हेल्प हो सकती है। लेकिन ये पूरा गेम डिपेंड करता है कि कैसे रिलायंस और फेसबुक इन सारे प्लान्स को आगे बढ़ाती है। क्या फेसबुक अपने
टेक्नोलॉजिकल पावर का दरवाज़ा भारत की एक कंपनी के लिए खोलेगी? क्या व्हाट्सएप पे आने वाले दिनों में गूगल पे को टक्कर दे पाएगा? क्या जियो फेसबुक डील में भारत में टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन की नई एज की शुरुआत होगी? ये तो सिर्फ टाइम ही बता पाएगा। तब तक स्टे अपडेटेड, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।